जब राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कितनी त्रुटियां मिली थी कि किसी का जो है 200 जगह नाम है, किसी का ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए एसआईआर जरूरी है। इसीलिए एसआईआर के जरिए जो है ये सारी एनोमलीज दूरी, एसआईआर के बाद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर एसआईआर के बाद ये चीज़ें मिलती है तब उसमें संदेह पैदा होगा कि भाई एसआईआर के बाद भी किसी का नाम जो है पता लगा 5 जगह आ जाए, तो फिर एसआईआर का क्या मतलब है। लेकिन एसआईआर इसीलिए जरूरी है, और मुझे लगता है कि एसआईआर के बाद जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उससे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी तस्वीर साफ होगी। एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ वोटर का नाम कट रहा है, बहुत चिंताजनक है। तो पहले योगी जी ने चिंता प्रकट की और कहा कि ये मत मान लीजिए कि सब दूसरे के वोटर है, और प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संबोधन दे रहे हैं, वो सुना देते हैं। जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है, और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है, और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो। तो उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र में जो भी चर्चा होगी वो लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे।